राजधानी लखनऊ स्थित नाका थाना क्षेत्र के आर्य नगर में बुधवार दोपहर निर्माणाधीन 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक से ढह जाने के चलते हाहाकार मच गया, जिसके लिए बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ठीक बगल की इमारत में पहले दरारें आई और फिर वह भरभराकर 2 मिनट में ही ढह गई। यह भी बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में खुदाई हो रही थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने पूरा एरिया सील कर दिया है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि बुधवार दोपहर राम जी की बिल्डिंग के बगल में कॉर्नर वाली इमारत में अचानक से दरारें आने लगी थी, जिसका पता करने पर सामने आया कि राम जी की बिल्डिंग में एक बार फिर से खुदाई की जा रही है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तब तक राम जी की बिल्डिंग ढह गई। निर्माणाधीन मकान के बगल में रह रहे परिवारों ने हंगामा कर मुआवजे की मांग की है। हालांकि इस हादसे में किसी के चोटिल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। देखिए सर, हम लोग 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, पीढ़ी चल रही है, ये चौथी पीढ़ी है हम लोग की। इन्होंने बेसमेंट खोदा, इन्होंने बनवाया, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम लोग खाली कर दो। इन लोग अपना सामान लिए, अपनी फैमिली लिए, निकल लिए। आके बनवाते थे, बगल में भी बन रहा था, दोनों तरफ बेसमेंट खुद रहा था और खुदते खुदते वो नीचे रह गया। न इन्होंने बताया कि खाली ये कहिए। जब गुम्मे गिर रहे थे तब हम लोग बाहर निकले, तब बच्चा था, हम लोग माँ बेटे, हम लोग सब लोग फैमिली निकली बाहर। तब तक देखा गया कि वो थोड़ी देर बाद मकान गिर गया। सारा सामान तो हमारा अंदर ही रह गया। बताइए कैसे क्या हो? नहीं, कोई नहीं फंसा। ये कहिए भगवान के आशीर्वाद से कोई नहीं कुछ वो हुआ है। 1 बजे के आसपास भैया बिल्डिंग ये एकदम से ताश के पत्ते ऐसे ढहते हैं वैसे ढह गई। 2 बिल्डिंग हैं, दोनों अगल बगल वाली साथ में ही नीचे आ गई। क्या वजह थी सर? वजह तो अब कुछ नहीं बना सकते। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी ये वाली। अब क्या दिक्कत रही होगी या क्या है, ये तो क्या मिस्त्री जानता है या क्या मटेरियल का खेल था या क्या चीज़ थी, अभी नहीं मालूम। नहीं भैया, पुलिस ने आके और अगल बगल वालों ने सबने एक दूसरे को निकाल लिया था। पुलिस ने पूरी तरीके से हेल्प करी, किसी को मकान के आसपास खड़े तक नहीं होने दिया, सब दूरी पे थे। तो इस वजह से कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ। माल का तो खैर आपके सामने, हमारे भी घर पे एसी भी गया और ये सब चीज़ें टूटी। बाकी नीचे एक रहते थे उनके टेनेंट, उनका भी पूरा सामान दब गया। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कब से चल रहा था? भैया करीब 8-9 महीने हो गए। ये अभी से सुबह 10:30 या 11 बजे के हादसा हुआ है। ये बगल वाले जो थे, दोनों बिल्डिंग बन रही थी, एक कंप्लीट थी और एक बन रही थी। नीचे से बेसमेंट खोदा जा रहा था, उससे वो बेसमेंट खुदा था और नीचे दूसरी जो बिल्डिंग थी उसमें भी बेसमेंट का तैयारी थी, मगर खुदा नहीं किया था। वो पूरी 3 मंजिल की बिल्डिंग दोनों खड़ी हुई थी, एक कंप्लीट थी और एक आधी कंप्लीट थी। नहीं, चोटिल उटिल नहीं हुआ। सब लोग बाहर आ गए थे, तो पुलिस वाले थे तो कंप्लेन कर दी गई थी, सब बाहर आ गए थे। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और जो यहाँ पे किराएदार रहते हैं उनके द्वारा बताया गया है कि नीचे बेसमेंट भी खोदी जा रही थी। लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कंप्लेंट मिली थी, सुबह इसको खाली करा दिया गया था और इसलिए कोई किसी तरह की भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। अभी जो नेक्स्ट कार्रवाई है नगर निगम द्वारा, इसको सेफ करने के लिए जो मलबा है उसको हम लोग हटाएंगे, ताकि जो है आगे किसी पे कोई चोट ना लगे। वैसे अभी तक ऐसा कोई भी इशू नहीं है। लेकिन ये जानकारी मिली है कि शायद उसमें कुछ खुदाई का कार्य चल रहा था, उसके कारण उसमें कुछ डैमेज हुआ और बिल्डिंग गिरी है। तो पूरी जानकारी कर लें, उसके बाद ही हम बता पाएंगे आपको। खुदाई सर कोई लंबे समय से हो रही होगी, कोई अब सुपरविजन? अब इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं रहा, कौन रहा है यहाँ, उसके बाद इसे हम बता पाएंगे फिर आपको।